हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो है सोनी का एलईडी टीवी जिसका मॉडल नंबर है KDL42W700B। इसमें पहले देख लेते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 टाइम ब्लिंक हो रहा है। 3 टाइम का मतलब ये होता है कि एक्चुअली ये साउंड प्रोटेक्शन है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होता है और फर्स्ट टाइम से ही 3 टाइम दे रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट भी स्टार्ट का नहीं ले रहा है। के फॉल्ट के लिए क्या करना है वो चेक कर लेते हैं। पहला वोल्टेज होगा, हमें 19 वोल्ट चेक करना है। सो 19 वोल्ट प्रेजेंट है, दैट मीन्स एडेप्टर से यहाँ पर 19 वोल्ट आ गए। फ्यूज़ की दूसरे एंड पे भी हम देख लेते हैं 19 वोल्ट प्रेजेंट है। अब हम बक कंट्रोलर के टेस्ट पॉइंट पे चेक करेंगे। ये आउटपुट है जो कि इस कॉइल के थ्रू, इस आईसी से कॉइल के थ्रू यहाँ पर 3.3 प्रेजेंट है। सो ये 3.3 यहाँ से होते हुए इस कनेक्टर के थ्रू ये पहुंच गया यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं 3.3 जो कि हमें सेंसर पे मिलना चाहिए, तो हम पहले सेंसर पे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए 3.3 प्रेजेंट है। ओके, सो हमारा बेसिक सप्लाई जो 3.3 प्रेजेंट है, उसके अलावा बाकी कोई भी आउटपुट्स है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज मिलना चाहिए था। ये बक कंट्रोलर्स हैं जो कि आउटपुट देने चाहिए थे। यहाँ पर एक है, सो ये भी आउटपुट देना चाहिए था, कोई आउटपुट नहीं है। यहाँ पर एक बक कंट्रोलर है, ये भी कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देख लिया कि 3.3 के अलावा कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पर ये जो एलईडी लाइट है जो कि हमें कुछ बता रही है फॉल्ट के बारे में, वो भी रॉन्ग रीडिंग दे रहा है और डायरेक्टली टीवी स्टार्ट करते ही ये 3 टाइम में जा रहा है। ऐसे कंडीशन में सॉर्टिंग चेक करेंगे सबसे पहले। सॉर्टिंग चेक करने के लिए सबसे इजी रहता है कि हमें इसे कंटिन्यूटी रेंज में रखना है। और सबसे पहले आपको एडेप्टर का जो पॉइंट है वो निकाल देना है और उसके बाद कोल्ड टेस्ट करना है। सभी बक कंट्रोलर्स पे आपको चेक करना है, रीडिंग्स चेक करनी है। शॉर्ट है तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर कुछ 40 ओम्स का सॉर्टिंग बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर 40 ओम्स का हम ये याद रखेंगे, यहाँ पर 40 ओम्स का एक सॉर्टिंग है। और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ 40 ओम्स का सॉर्टिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी 40 ओम्स करीब शॉर्ट बता रहा है, यहाँ भी उतना ही है। फिर बाकी के पॉइंट्स भी चेक करेंगे। ये सब सॉर्टिंग चेक कर लेने के बाद हमें खास ये ध्यान रखना है कि किस साइड में एग्जैक्ट सॉर्टिंग है और क्या चीज़ है जो सॉर्ट कर रहा है इसे। सो सबसे पहला काम यही होगा कि हम वो हर चीज़ रिमूव करके देखें। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे एक चीज़ सॉर्ट दिखी। अब उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि उस चीज़ को आपको निकालना है। जैसे कि ये आईसी है, मुझे सॉर्ट लगी तो मैं उसे आईसी को रिमूव करके देखूंगा। सो अब ये रिमूव करके हम देखेंगे अब इसे। तो अब आईसी हमने रिमूव कर ली है। ये आईसी रिमूव करने के बाद हम पूरे एरिया को क्लीन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये आईसी जो काम कर रही थी, ये 3 HDMI इनपुट को कंट्रोल करने का काम कर रही थी और ये तीनों HDMI कंट्रोल को आईसी से प्रोसेस करके एलवीडीएस सिग्नल बनाने में मदद कर रही थी। अब हम देख लेते हैं कि सॉर्टिंग रिमूव हुआ है कि नहीं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी चीज चेक कर ली है, तो सॉर्टिंग रिमूव हो गया है।
1.5 वोल्ट बनाने के लिए ये आईसी यूज़ की हुई है इसमें। ठीक है, ये आईसी का आउटपुट जो है आप ये देख सकते हैं 1.5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आउटपुट दे रहा है ये 3.3 वोल्ट। ठीक है, सो सभी वोल्टेजेस प्रेजेंट हैं। इसके अलावा हम टिकॉन की जो सप्लाई है 12 वोल्ट वो भी देख लेते हैं, वो भी प्रेजेंट है एलवीडीएस की केबल के ऊपर। आप यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट। ठीक है, 12.5 वोल्ट बता रहा है। मदरबोर्ड ठीक होने के बाद हमने फिर स्टार्ट किया टीवी, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम दिखी हमें कि पिक्चर नहीं आ रही थी। अब एक और प्रॉब्लम थी इसमें जो कि पिक्चर नहीं आने की। सो अब उसे भी हम कैसे ठीक करना है वो भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले तो आपको पैनल का वो हिस्सा खोलना होगा जहां से आपको कॉफ विजिबल हो। सो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वो आपको पूरा खोलना है और इस ब्रैकेट को निकालने के बाद आपको कॉफ नजर आएगी जैसे कि मैं बता रहा हूँ। इसमें से हमें अब चेक करना है कि एग्जैक्टली फॉल्टी एरिया कहाँ पर है। सो ध्यान से देखने के बाद ये 6 कॉफ थी, 3 लेफ्ट हैंड साइड में एंड 3 राइट हैंड साइड में। सो मुझे लेफ्ट हैंड साइड की जो कॉफ थी, अगर जो बॉटम में टीवी है तो लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड की कॉफ जो थी वो मुझे स्पार्क दिखी, जो कि फिजिकली दिख रहा था, स्पार्क है उसमें। जैसे कि आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिखा पाऊं। अभी ये देख सकते हैं, ये कॉफ आपको जली हुई नजर आ रही है ये हिस्से में। सो हमें इतना हिस्सा काट के निकालना होगा। पलट के देखने से कुछ इस तरह से दिख रही है, हमें पूरा हिस्सा काट लेना है। उसके बाद पिक्चर कैसी दिखती है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वर्टिकल लाइंस दिख रही है, वो कि कॉफ की प्रॉब्लम है, ये बॉन्डिंग मशीन पे ठीक होगा। ये तो खैर ठीक हो जाएगा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो अभी बताया है। थैंक यू दोस्तों। मेरी अगली ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपको यहाँ डिस्प्ले दिख रहा है, वहाँ दिल्ली में, अहमदाबाद में और कलकत्ता में है ट्रेनिंग। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही आपको फ़ोन करना होगा। लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुक्रिया दोस्तों।